एवरीवन, वेलकम टू #अचीवर। मैं हूं अर्चना सौरभ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी। इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य प्रायिकता वक्र। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हमारे यूजीसी नेट के सेकंड पेपर में यानी कि एजुकेशन के पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन और स्टैटिक्स में भी इसका यूज़ होता है। इसमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है, इसका लिटरल मीनिंग अगर इसको हम देखेंगे कि क्या होता है तो वो होता है नॉर्मल इज वर्ड का अगर हम कहते हैं तो वो कहलाता है एवरेज। हमारा ये कहलाता है क्या? एवरेज कहलाता है। इसकी लिटरल मीनिंग एवरेज से ली जाती है। अगर इसको हम कहेंगे कि इसकी यूज़ क्या है आखिर भाई, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है, एनपीसी के बारे में बार बार इसका जिक्र हो रहा है, तो फिर इसका यूज़ क्या है? While computing the average in data related to education, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। देखिए, जो एजुकेशन, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि क्वालिटेटिव जो भी चीज़ें होती हैं उसमें जो एनालिसिस हम करते हैं, कंप्यूटिंग करते हैं एवरेज की, तो उसके डाटा से रिलेटेड जो कंप्यूटिंग होती है उसमें हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी का यूज़ हम करते हैं। एनपीसी इज अ फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें देखिए एक वर्ड आया हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम करते हैं, पॉलीगॉन बनाते हैं। पॉलीगॉन में आपने देखा होगा कई तरह की शेप आती है, तो इसमें हमारी कुछ इस टाइप की शेप आती है जिसको कि हम कहते हैं एनपीसी। इट इज एन आइडियल सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी कर्व। ये क्या है? आइडियल सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी कर्व है। अब सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी कर्व से हमारा क्या मतलब है वो हम देखते हैं। एंड इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन डाटा ऑफ अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन, कोई भी हम पॉपुलेशन लेते हैं उसके डाटा के ऊपर बेस्ड हमारा ये होता है। और इसको हम कहते हैं कि जैसे ये हमारा है, ऐसे इसमें फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। किस तरह की फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है? पूरे पॉपुलेशन के डाटा को ले रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग देख रहे हैं, इस तरह से कुछ कर रहे हैं। तो अब देखिए, ये सिमेट्रिकल वर्ड यहाँ एक हमने यूज़ करा था। सिमेट्रिकल क्यों कर रहे हैं? कि हमारी जो ये मीन जहाँ पर लाई कर रही होती है ठीक मिड में, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में इक्वली होंगे, मतलब मिरर इमेज होगा। ये इस लाइन के दोनों साइड मिरर इमेज होगी, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इस तरह से होती है कि दोनों साइड लगभग सेम कर्व इसका आता है, तभी इसको हम कह पाते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसमें फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होती है। और जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है? बेल शेप्ड होती है। आपने भी देखा बार बार कि ये बेल शेप्ड होती है, लेकिन यहाँ मैंने एक वर्ड इंक्लूड किया है, जनरली। ये क्यों किया है? एनपीसी जब भी हम कंसीडर करते हैं तो बेल शेप्ड करते हैं, दैट इज इस टाइप से कुछ होती है, घंटे के आकार की। लेकिन हमने प्रीवियस जो भी था उसमें हमने देखा था कि जो स्क्वीनेस चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि स्क्विड कभी लेफ्ट स्क्विड होती है, कभी राइट स्क्विड होती है, तब उसमें बेल शेप्ड पूरी की पूरी तरह से नहीं हो पाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जनरली ये इसमें बेल शेप्ड होती है। बेल शेप्ड जब रहेगी तो इसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों एक ही लाइन पर लाई करेगा। जो हमारी ये चीज भी मिड की लाइन है ना, तो यहीं पे हमारी मीन, मीडियन और मोड तीनों लाई करेंगे, और तब इसकी शेप जो बनेगी वो पूरी बेल शेप्ड होगी। इसमें ग्राफ रिप्रेजेंट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स। जो भी ग्राफ होती है वो हम इसके थ्रू क्या दिखाते हैं कि किस तरह से स्कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हम सिंपली वही शो करते हैं। द कर्व इज ऑल्सो नेम्ड एज गॉसियन कर्व इन द ऑनर ऑफ गॉस। जो एक ये हमारे गॉस थे, महोदय थे, इनके ऑनर में इसका एक नाम गॉसियन कर्व भी रखा गया है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड किया है। The total area under the curve extending from -3 mu to +3 mu is taken arbitrary to be
10,000। देखिए जो इसमें टोटल केसेस कंसीडर किया था ना, ये जो शेप्ड बेल शेप्ड हमारा बनता है, इसमें टोटल कंसीडर किया जाता है कितने केस, 10,000 केसेस कंसीडर किया था। और इस 10,000 में जो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन टोटल होता है, इसमें हमने स्क्यूड वाले में भी पहले देखा था कि यहाँ ये कुछ होती है ऐसे, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मीन के दोनों साइड हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इधर 1 म्यू, 2 म्यू और 3 म्यू, ये 3 म्यू तक यहाँ पर जाता है इस साइड में, और 3 म्यू तक इधर भी हमारा जाता है, माइनस साइड में हमारा 3 म्यू तक जाता है, 3 सिग्मा या म्यू इसे कह सकते हैं। तो ये इधर -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा तक इसकी वैल्यू कंसीडर की जाती है। ये सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इसका मतलब हमारा जो कर्व है वो मीन के दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में कितना डेविएट हो रहा है उसको ये शो करता है। तो इसमें 10,000 केसेस होते हैं, मतलब 10,000 केसेस को लिया जाता है, और जो कर्व होता है वो एक्सटेंड होता है -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक, इसको कंसीडर किया जाता है। देखिए इसमें हमने लिखा है कि 3,413 केसेस आउट ऑफ 10,000, 10,000 में से कुल 3,413 केसेस जो होते हैं, 3,413 केसेस, यानी कि अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो 34.13%, पूरे 100% में से 34.13% ऑफ द एंटायर एरिया, जो पूरा एरिया है कर्व का, वो लाई करता है किसके किसके बीच में, ±1 सिग्मा के बीच में। मतलब अगर ये लाइन होती है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, तो इधर +1 सिग्मा और इधर -1 सिग्मा, इन दोनों के बीच का जो ये एरिया होता है, ये पूरा एरिया हमारा हो रहा है, ये कवर कर रहा है कितने में, इसमें कितने केसेस हो जाएंगे, 3,413 केसेस इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ये हमारा इसमें दिखाया हुआ होता है। अब अगर उसी तरह हम बात करते हैं कि उसी तरह 68.26% ऑफ एरिया ये लाई कहाँ करेगा, इधर 1 और इधर 1, इधर 1 सिग्मा है और इधर -1 सिग्मा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में ये एरिया प्लस ये एरिया, दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का ये पूरा एरिया कहलाएगा हमारा कितना, 68.26। ये कैसे हुआ, 3,413 हमारा इस साइड में और उतना ही हमारा इस साइड में, डेसिमल यहाँ बीच में आएगा, परसेंटेज में करेंगे तो ये 2 बार अगर हम करते हैं तो हमारा आ जाएगा 6826। ये हमारा पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा। अब उसी तरह अगर हम बात करते हैं कि अगर ये हमारा बेल शिफ्ट यहाँ हुआ, ये मीन है, इसके 1 2 और इधर भी 1 2, दो यहाँ से +2 सिग्मा से -2 सिग्मा के बीच का एरिया कितना होगा, तो वो एरिया हमारा कवर करता है 95.44 केसेस, इसके बीच में लाई करते हैं। 95.44 केसेस कहाँ से कहाँ तक में, +2 सिग्मा से लेके -2 सिग्मा तक में। हमने देखा +1 से -1 तक में हमारे कितने केसेस थे, 68.26%, 68.26, और 2 सिग्मा से 2 सिग्मा के बीच में कितने हो जाएंगे, 95.44 केसेस हो जाएंगे। और उसी तरह अगर हम देखेंगे तो लास्ट वन हमारा जो लिमिट है -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा, इसमें हमारे कुल केसेस हो जाएंगे, टोटल केसेस हो जाएंगे 99.74, 99.74। ये हमारे परसेंट, इतने परसेंट केसेस कहाँ से कहाँ तक के बीच में हो जाएंगे, -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच में। सिर्फ कितने परसेंट अब बच गए, 26% केसेस बच जाएंगे, यानी कि 0.26 केसेस, यानी कि 26 केसेस आउट ऑफ 10,000 ये बच जाएंगे हमारे इन दोनों के बाद, यानी +3 सिग्मा के बाद इधर और -3 सिग्मा के बाद इधर के लाए जो बच जाएंगे, जो +3 सिग्मा और -3 सिग्मा के बीच का जो एरिया कवर हो जाएगा, इसके बाद थोड़े से रह जाएंगे इस एरिया में और इस एरिया में, वो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 26 केसेस आउट ऑफ 10,000। इसी चीज को मैंने ग्राफ के थ्रू शो किया है, एनपीसी के थ्रू शो किया है। देखिए हमारा ये एनपीसी है, इस एनपीसी में यहाँ ये मिड पॉइंट हमारा मीन है, मीन वैल्यू है, यहाँ
-1 सिग्मा से लेके +1 सिग्मा तक की अगर वैल्यू देखते हैं, 0 से इधर ये कितना एरिया हमारा है 34.14। ये वैल्यू आप एकदम बाय हार्ट कर लीजिए। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ ऐड करके बता देना है, या फिर कई बार तो डायरेक्ट यही वैल्यू ही पूछी जाती है। तो आप इन वैल्यूज को, ये फिक्स वैल्यूज हैं, इनको आप याद कर लोगे। तो 0 से, ये मतलब यहाँ जो मीन है, मीन के दोनों तरफ इधर और इधर यानी -1 सिग्मा और +1 सिग्मा के बीच में, मतलब 0 से +1 सिग्मा में उतनी ही वैल्यू होगी जितना 0 से -1 सिग्मा के बीच में होगी। और ये कितनी है 34.14%, यानी कि 0.3414। ये हमारी वैल्यू हमारी आ जाती है मीन वैल्यू के दोनों साइड में। अगर हम इन दोनों को पूरा ऐड कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐड करते हैं, तो देखिए हमारा कितना आ रहा है 68.28%। मतलब ये और ये हमने ऐड कर दिया, तब हमारा आ गया 68.28%। उसी तरह से 0 से 2 तक, -2 तक और 0 से +2 तक कितनी वैल्यू होगी। मतलब यहाँ ये पूरा एरिया अगर हम कवर करते हैं -2 से +2 तक, तो हमारा 95.44% आता है। क्यों आता है कि आप देखिए यहाँ 34.14 था और यहाँ 13.59 है। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, सिमिलरली इन दोनों को भी आप ऐड करोगे, इधर इन दोनों को और इधर इन दोनों को, तो हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगी ये 13.59 + 3414 + 3414 प्लस ये हमारा 13.59%। तो ये चारों मिला करके, ये चारों के चारों मिला करके हमारे कितने हो जाएंगे 95.44%। और लास्ट वन हमारा हो जाएगा कि ये +3 सिग्मा है और इधर ये -3 सिग्मा है। तो इसकी वैल्यू इन दोनों की -2 सिग्मा से -3 सिग्मा के बीच की वैल्यू हमारी है 2.14%। इधर भी हमारी 2 सिग्मा से 3 सिग्मा के बीच की डिस्टेंस है 2.14%, यानी कि 0.0214 केसेस आएंगे यहाँ पर। तो इन दोनों को अगर हम पूरा का पूरा कंसीडर करें, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, तो हमारी आ जाती है ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। मीन्स सारे को हम प्लस कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक सारे को प्लस करते हैं, तो हमारा आ जाता है 99.174%। ये हमारा आ जाता है। अब देखिए सिमिलरली हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि 0 से लेके 1 सिग्मा, 0 से लेके 1 सिग्मा, ये इसके बीच में कितनी वैल्यू है, हमारी वैल्यू आ रही है 34.14%। चाहे वो पॉजिटिव की तरफ हो या फिर हमारी नेगेटिव साइड में हो, दोनों में एक ही वैल्यू आएगी 34.14। और इन्हीं दोनों को प्लस करने के बाद हमारा ये दोनों की वैल्यू आ रही थी 68.24। अब उसी तरह सिमिलरली हम देखते हैं कि 0 से लेकर के यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या आती है। तो हम अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू करेंगे, तो हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को। यहाँ से 34.14 और 13.59, इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो हमारा आ जाता है 47.73। और फिर लास्ट अगर कहते हैं कि 0 से लेकर यहाँ तक की पूरी वैल्यू क्या आएगी, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को, इसको और इसको, इन तीनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो 34.14, 13.59 और 2.14, इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारा आ जाता है 49.87%। उसी तरह जैसे इधर साइड आएगा, इस साइड आएगा, वही वैल्यू हमारी इस साइड भी आएगी। सिंस ये क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब मिरर वैल्यू है, तो हमारा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो रहा है दोनों साइड में, इसलिए ये सिमेट्रिकल है और इसकी वैल्यू सेम होगी। फ्रेंड्स, हमने एनपीसी के बारे में थोड़ा सा जाना, इसमें जानने की कोशिश करी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एनपीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना जरूरी है, कई बार डायरेक्टली उससे क्वेश्चंस हो जाते हैं, और उसके अगर कंसेप्ट को आप समझे हुए रहोगे तो उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत ही ईजी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर उसके बाद उसके एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।
So keep watching and keep practicing, and please do share, like and subscribe our channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you.